हेलो एवरीवन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 की ऑब्जेक्टिव्स, है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था ये है कि एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इन अ मास ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो हमारा जो फ्लावर में जो ओव्यूल होता है उसके सराउंडिंग, जैसे ये ओव्यूल हो गया, ये है ना स्टिग्मा और ओव्यूल, इसके सराउंडिंग में इंटेग्यूमेंट होता है और इसके अंदर एक सेल का मास होता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं न्यूसेलस। तो ये याद रखना है, न्यूसेलस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन सेकंड है एंजियोस्पर्म हैज़ एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये पता है हमें कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है वो 2 बार होती है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना। और फ्यूजन कितना होता है? ट्रिपल फ्यूजन, उसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो जब इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसी, उसकी प्लॉइडी कैसी होती है? तो वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड मतलब 3n, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n होता है, तो उसकी प्लॉइडी 3n होती है। और ये फीचर सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें कहते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इस सैम्पल पेपर में 2024 के और सेट में भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो ऐसा क्या है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहा है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? तो ये टैप्टम है। तो जब हम एंथर को काटेंगे और उसके अंदर जो लोब्स होंगे, उसकी जो सबसे इनर लेयर है वो टैप्टम होती है, और वो हमारे जो पोलन ग्रेन्स है जो डेवलप हो रहे होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है inner mass group of cell which have ability, that is potency, to produce tissue and organ are called। तो inner mass group of cell जो है जिसके पास एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, ठीक है, उसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ये तो क्लास में भी था, तो इसको याद कर लेना, दैट इज स्टेम सेल्स। ये 2023 में आया था। देन नेक्स्ट है persistent न्यूसेलस इन अ सीड इज। रेसिस्टेंट न्यूसेलस एक न्यूसेलस होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स है, एंडोस्पर्म हो गया, पेरिस्पर्म हो गया, इन्हीं सबको याद रखना ही। 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोला। तो हाइड्रोला जो है ये वाटर में रहता है, वाटर प्लांट है, तो इसका पॉलिनेशन कैसा होगा? ऑब्वियसली वाटर पॉलिनेशन होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था सैम्पल पेपर में भी, ये दिया हुआ था, ये सैम्पल पेपर में बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका आंसर है वाटर पॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन भी आप अभी देखना रिपीट होंगे, है ना, जैसे ये घी दिख रहा है यहाँ पे रिपीट। ये एनसीईआरटी में कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोला हो गया, वेलेस्नेरिया हो गया, और एनसीईआरटी के कितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि वो बहुत सारे आते हैं और वही क्वेश्चंस है। क्योंकि बायो के पेपर में मेनली लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट लगाते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पुराने ही आते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं पुराने PYQ वाले, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में मेहनत की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रू फ्रूट्स डेवलप। तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप कैसे होते हैं? तो ट्रू फ्रूट्स जो है ओवरी से बनते हैं। हमने एक और टर्म पढ़ी है विच इज़ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ओवरी से नहीं बनता, वो बनता है थैलेमस पार्ट से, जो फ्रूट का सीड का नहीं सॉरी फ्लावर का जो थैलेमस पार्ट होता है उससे बनता है। और पार्थेनोकार्पी भी हमने पढ़ा है, वो आगे क्वेश्चन में आएगा। पार्थेनोकार्पी जो है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, ये भी सैम्पल पेपर में पूछा गया था। तो नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन वेलेस्नेरिया। तो इसमें भी वाटर पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। ये याद करना है, हाइड्रोला, वेलेस्नेरिया, जितने भी एग्जांपल्स है बेसिकली एनसीईआरटी के, वो याद कर लेना क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं, राइट। अब यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। तो इनर वॉल ऑफ एंथर इज। तो जब मैं टैप्टम वाला क्वेश्चन समझा रही थी तो मैंने कहा था ये इनर वॉल है एंथर की, तो यहाँ पे आ गया ये है टैप्टम, ठीक है। ये प्री सेट बी में पूछा गया था, जो बोर्ड्स की तरफ से सेट्स आते हैं उसमें ये क्वेश्चन था। देन है पोलीगोनल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज। तो यहाँ पे इसका आंसर भी टिक नहीं है, मैं टिक कर देती हूँ। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। बीच में 2 सेल होता है, वो फ्यूज हो जाता है, तो उसे हम एक ही गिनते हैं, ठीक है।
और उसमें न्यूक्लियस 2 होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस ज़्यादा है और सेल्स कम है। मैंने PYQ में क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें डायग्राम के थ्रू समझाया है, वहाँ आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, और इसको प्लीज़ याद करना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलअप्स। तो यहाँ पे पहला है कि विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, ऐसी फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहते हैं, पार्थेनोकार्प्स। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट पीछे भी एक्सप्लेन किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिस इन ह्यूमन डैश वाज लोकेटेड। तो जो ह्यूमन का टेस्टिस होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। ये आपको ये चीज़ें भी याद रखनी कौन सी चीज़ कहाँ है ना। नेक्स्ट है कि एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फ्रूट। तो एप्पल जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है, क्यों, क्योंकि थैलेमस पार्ट से बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। नेक्स्ट है अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ऐसे सीड जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, तो यहाँ वर्ड से समझ आ रहा है पॉली मतलब एक, दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे आ गया पॉली एम्ब्रियो। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी। ये क्वेश्चन में बुक में ही डेफिनेशन दिया है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें डेफिनेशन पूछी जाती है डायरेक्ट। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। देन द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ अ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस जो होता है उसकी सबसे जो अंदर की लेयर होती है, जो शेड होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जब फ्यूजन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है फिलोपियन ट्यूब में। राइट, जब ओवरी से ओवम निकल के आता है, ठीक है, और स्पर्म आता है, तो वो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फिलोपियन ट्यूब में होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस है हम जो ओवरी से ओवम के निकलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, नाम थोड़ा सा रिलेटेड है तो उसे याद कर लेना। देन सेकेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो कितने स्पर्म्स बनेंगे 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो 200 स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, जस्ट डबल बनेंगे। देन नेक्स्ट में भी ये पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर अलग दिया है 150 है, तो इसका जस्ट डबल होगा 300। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस of ovary developing into a fruit without fertilization is called parthenocarpy। ये जस्ट मैंने कहा था बहुत बार आता है, आया है ये क्वेश्चन, और बार बार मतलब बहुत ज़्यादा जोर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं यार, है ना। तो ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो ओवरी से नहीं बनते, जो थैलेमस पार्ट से बनते हैं। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वन वर्ड या वन सेंटेंसेस आंसर में देना है आंसर को। तो पहला है कि बाय विच क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो फीमेल में तो XX होता है, ठीक है, और मेल में XY होता है। अब फीमेल का या तो ये X जाए या तो ये X जाए, अब उसमें उसकी कोई वो नहीं है, दोनों में से X ही है, जाना तो X ही है। और इसमें एक X जाता है, तो अगर दोनों में से XX गया तो गर्ल होगी, और अगर इसमें से Y गया और इसमें X गया तो ये बॉय होगा। तो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है ना, Y क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके पास तो एक X है और एक Y है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आया, Y क्रोमोसोम। ठीक है। देन यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है जेफ्ट का। NCERT में बेसिकली कौन सा चैप्टर है, हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, और कुछ डिसीज जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, इनके फुल फॉर्म्स याद कर लेना। ये आते हैं वन वर्ड और सेंटेंसेस में, जैसे कि 2024 में आया था जेफ्ट का। इसका है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। जब जाइगोट को पहले तो टेस्ट ट्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा ही होगा, तो जाइगोट को जब डायरेक्ट फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं उसे ही हम कहते हैं इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम बच्चे में क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मतलब दौरान तो पता कर सकते हैं। ये होता है एमनियोसेंटेसिस। ये अब बैन हो चुका है, अब नहीं करते इसको, क्योंकि इससे बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता था और इसका लोग मिसयूज़ करते थे। ठीक है,
इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो आपने क्या लिखना है, एमनियोसेंटोसिस, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इसी का जिक्र हुआ है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसी का है। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो यूट्रस में, थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जैसे कि यूट्रस हो गया और यहाँ पे ये डिवाइस लगता है, ठीक है, यहाँ पे, राइट, इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसका ऐसी शेप होता है, इसका ऐसा कुछ है ना। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो पहला है कि वैसेक्टोटॉमी, इसमें क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी, जब मेल को स्टेराइल करना हो तो उसके वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन तो नहीं बंद होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है, लेकिन वो पेनिस से नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना, फीमेल की बॉडी में वो नहीं जा पाएगा। तो ये मेरी स्टेरिलिटी है, सॉरी, हाँ। तो इसमें क्या होगा, और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का रिवर्स रेट ही बहुत कम है, मतलब ऐसा बहुत ही कम केस होगा कि ये चीज़ वापस ठीक हो सके। अब एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। देन IUCD क्या है, ये IUCD का एग्जाम्पल है कॉपर टी। देन कोरोना रेडिएटा, तो जो ओवम होती है, ओवम की लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। देन पोलर बॉडी ओजेनेसिस, तो जब ओजेनेसिस होता है ये भी, तो एक ओवम से नहीं, ओजेनस मतलब ऐसा कर लो, oocyte होता है, प्राइमरी oocyte, जब फॉर्मेशन के दौरान, तो जो 2 पार्ट्स में बंटता है वो, ठीक है, एक होता है ओवम, एक होता है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो होती है वो इसलिए बनती है ताकि इक्वल डिवीजन हो पाए, और वो जो पोलर बॉडी होती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती और वो डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे ये प्राइमरी oocyte हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये ओवम हो गया, और ये पोलर बॉडी छोटी सी होती है, ठीक है। तो ये जो है वो डिजेनरेट हो जाती है और ये ओवम हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट है एक्रोसोम गोल्जी बॉडीज। तो स्पर्म का डायग्राम देखना, स्पर्म का डायग्राम भी याद कर लेना, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं, मतलब एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है, और यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है गोल्जी बॉडीज, राइट। देन नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जो है वो 2024 से ही आना स्टार्ट हुए हैं, जस्ट पिछले साल से ही, और अभी तक ट्रू फॉल्स नहीं आते थे, तो अच्छे से पढ़ना प्लीज़, कुछ भी पूछ लेते हैं यार, ठीक है। देन ह्यूमन्स आर, इससे पहला पूछा है कि ह्यूमन्स आर ओविपेरस, हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में भी, है ना, जब छोटे थे। ओविपेरस मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इससे याद कर लो, ओवी पोरस एग्स ऐसा कुछ, और ह्यूमंस, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस है वो विविपेरस होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन और बच्चे की डेवलपमेंट सारी बॉडी के अंदर होती है, तो ये फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट है कि वेलेसनेरिया, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इज पॉल्यूटेड बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, तो हाँ वो पॉलिनेट करने के लिए इंसेक्ट्स का यूज़ नहीं करते, गलत है, वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस परफॉर्म ड्यूरिंग 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ट्रू है। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस है ये प्रोसेस कब परफॉर्म की जाती है, जब प्रेगनेंसी को 15 से 20 वीक्स हो चुके होते हैं, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना, बच्चे में थोड़ी चीज़ें तो बने, तभी तो पता चल पाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ की फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, तो हाँ बिल्कुल सही है, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि यही है फ्लावर, जिनमें फ्लावर उगता है, तो इट इज ट्रू। देन सिक्स्थ इज वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी आर जेंडर डिटर्मिनेशन मेथड, बिल्कुल नहीं, ये जेंडर डिटर्मिनेशन मेथड नहीं होता है। हाँ, तो इसको आप बर्थ कंट्रोल ट्रीटमेंट कह सकते हो, बट आप इसे ये नहीं कह सकते कि जेंडर डिटर्मिनेशन मेथड, बिल्कुल गलत है, साफ साफ दिख रहा है, आपको याद करना है। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है ना, उसको कट करके और नॉट बांध देते हैं ताकि ओवम न जा पाए, है ना, ओवरी से ओवम फेलोपियन ट्यूब के थ्रू तो जाता है, तो वहाँ पे ना जा पाए, राइट। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, सॉरी यूनिट ख़त्म होता है। थैंक यू।